प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसको हम कंटिन्यू ही करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें सेल के पार्ट और सेल के ऑर्गेनेल्स को पढ़ना है। तो एक एक ऑर्गेनेल्स जब हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें लगता है कि ये बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो अपने आप ये लेसन आपको छोटा लगने लगेगा। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। और भी हमने कुछ जो है कि सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे से लाइसोसोम। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। ओके, देखिए लाइसोसोम मतलब होता है कि डाइजेस्टिव बॉडी, ठीक है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। ये होता है जो ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल into small particle। ओके, ये क्या करता है, ये बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में भी ब्रेक डाउन करता है। इसके पास एंजाइम डाइजेस्टिव बॉडी भी बोलते हैं इसको, डाइजेशन का भी ये काम करता है। ओके, जैसे कि पहले हम देख लेते हैं कि ये सेल है। ओके, इस सेल में है, हमने बताया था फर्स्ट टाइम जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने बताया कि ये जो होता है बीच में जो एक धब्बे नुमा स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस होता है और इसी में साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है और इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ाया भी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और राइबोसोम्स के बारे में भी हमने पढ़ाया है आप लोगों को। और इसी से लगा हुआ एक थायलस नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे कि हम गॉल्जी बॉडी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर जो है राइबोसोम्स लगे होते हैं जिसके कारण इसका अलग नाम हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहीं पर एक होता है जो कि स्मूथ होता है, इस पर क्या होगा, अगर स्मूथ होगा तो इसमें क्या होगा कि रफ ये नहीं होगा और इसका फॉर्मेशन करेगा, ये फैट का फॉर्मेशन करता है और जो रफ होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी में पाया जाता है ये हमारा लाइसोसोम जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए हमने बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। उसी तरीके से जो गॉल्जी बॉडी है, जो थैलस नुमा स्ट्रक्चर एक पाया जाता है ना, इस तरीके से होता है। ये इसका भी एक कार्य है कि जितने भी प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, उसको जो मॉडिफाई करके वो पैक करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। और इसी केंद्र के अंदर जो है कि डीएनए पाया जाता है, इसमें mRNA भी होता है। ओके, तो मान लीजिए कि कभी ये एटीपी का निर्माण नहीं हुआ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको मान लीजिए ये डेड हो गई है ना, ये जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसको काम करना बंद कर दिए हैं, वो एजेड हो गए हैं, तो क्या होता है कि ये लाइसोसोम जो है कि खुद उसके अंदर जो एंजाइम भरा हुआ होता है खुद सीक्रेट कर देता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। कि जब वो फट जाएगा तो ये क्या होते हैं कि सारी जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती हैं। इसलिए इस लाइसोसोम को जो है कि बहुत ही पॉपुलर इसका नाम है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल इसको कहा जाता है। ओके, अगर एक और इसका नाम होता है स्कैवेंजर्स। ये क्या करता है, इसके मतलब होता है अपमार्जक।
मतलब कि क्लीनिंग का काम करता है। जितने भी अपमार्जक होते हैं, जैसे गिद्ध हो गई, लोमड़ी हो गई, जितनी भी डेड बॉडी होती है उसको खाने का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, जिससे कि हमारा वातावरण जो इन्वायरमेंट होता है वो शुद्ध होता है। उसी तरीके से ये क्या करते हैं, हमारी सेल में जितने भी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है उसको क्लीन करने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। इसलिए इसको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। और एक इसको नाम दिया गया है बॉडी गार्ड के नाम से भी जाना जाता है ना। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये अंग रक्षक होता है, ठीक है। इसी से डर के तो सारा काम करते हैं। मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया कहा नहीं भैया हम जो एटीपी का निर्माण नहीं करेंगे, तो ये डरा देता है। अगर वो एटीपी का निर्माण नहीं करेगा तो लाइसोसोम अगर उसमें अपना जो है कि सिक्रीट कर दिया हाइड्रोलेज एंजाइम, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। इसलिए इसके डर से भी लोग काम करते हैं, तो इसलिए इसको बॉडीगार्ड का भी वो कहते हैं, रक्षक कहते हैं। और एक और होता है कि जितने भी जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो अगर हमारे सेल के लिए वो लाभदायक नहीं है ना, अनवांटेड है, तो उसको भी मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसलिए बॉडीगार्ड के भी नाम से जाना जाता है इसको। और एक नाम और है, इसको एटम बम के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये अपने खुद को ही ये डिस्ट्रॉय कर लेता है, इस वजह से इसको एटम बम भी बोलते हैं, है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है सेलुलर हाउसकीपर। ओके, क्या बोला जाता है, सेलुलर हाउसकीपर, मतलब कि कोशिकीय सफाई कर्मी, ठीक है, सफाई कर्मी बोला जाता है। ओके, जो क्या करता है हमारे सेल में क्या करने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है। और जो लाइसोसोम के जो एक खोज जिन्होंने किया था उनका नाम था डी डुवे। डी डुवे जी ने किया था, ठीक है। डी डुवे ने किया था इन 1959 में। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लाइसोसोम है ना इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे है। ओके, तो चलिए हम लाइसोसोम के फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ओके, ये है हम लोगों का क्या, हमने बताया था आप लोगों को कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये जो है कि सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है। ओके, इसका काम क्या होता है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको क्या करती है, कंट्रोल का काम करती है। ओके, कंट्रोलिंग का काम करता है कौन, ये न्यूक्लियस। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर जो है कि भरा हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। ओके, क्या होता है, डीएनए। डीएनए से ही आरएनए बनता है। ओके, यहीं पर हमने आप लोगों को बताया कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि लगा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ होता है और इसी के ऊपर क्या रहता है, राइबोसोम्स, जो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसी जगह पर होता है गॉल्जी बॉडी, ठीक है। गॉल्जी बॉडी क्या करता है, जितने भी लिपिड्स हैं, ठीक है, फैट है, उसको क्या करता है, वो पैक करके मॉडिफाई करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ओके, तो देखिए ये है डीएनए, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना जो है कि प्रोटीन। जब प्रोटीन बनता है तो वो प्रोटीन आकर के क्या यहाँ पर जो है कि इसमें आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन आता है बन करके, तो ये प्रोटीन जो है कि उस एंजाइम के रूप में उस एंजाइम को बनाता है, उस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या बोले थे,
जो लाइसोसोम के अंदर होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलेज एंजाइम का फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये जो बना हुआ था ये हाइड्रोलेज एंजाइम या प्रोटीन, ये क्या करता है, ये आ करके इस गोल्जी बॉडी में, ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में आ करके ये रह जाता है। अब ये गोल्जी बॉडी में आता है, फिर गोल्जी बॉडी इसको क्या करता है कि एक मेम्ब्रेन में पैक करके इसको निकाल देता है बाहर, जो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए? किसी भी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, लाइसोसोम इस तरीके से है लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देखिए हमारे जो सेल है ना उसमें लगातार मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं। उसके दौरान जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, उसके दौरान कुछ ऐसे फैक्टर्स बन जाते हैं जो हमारी कोशिका के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो उस फैक्टर को जो है कि डिस्ट्रॉय करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का। और यही इसका काम है लाइसोसोम का। ओके, देखिए हमारी जो सेल है, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा जो हमारी सेल है, सेल जो है सेल से ही बनी है हमारी बॉडी। ओके, देखिए चाहे वो कोई भी हमारा अंग हो उसमें सेल जरूर होगा। मान लीजिए किसी ने आपको डंडे से मार दिया, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इतनी तेज चोट लग जाती है ना कि हमारी स्किन जो है वहां पर काला पड़ जाता है। ठीक है, तो काला क्यों पड़ता है? क्योंकि वहां की सेल मर गई। सेल मरने के साथ साथ जितने भी उसमें ऑर्गेनेल्स थे सारे ऑर्गेनेल्स मर गए, उसके साथ ये लाइसोसोम भी मर गया। देखिए हमने बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया था, जितने भी ऑर्गेनेल्स थे, वो क्या हुआ कि वो मर गए। अब उसको क्लीनिंग का काम करना था लाइसोसोम का, अब लाइसोसोम भी मर गया तो अब उसको क्लीन करने का काम कौन करेगा? तो वहां पर वो जो है कि डेड बॉडी पड़ी रहती है, तो वो काला पड़ जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं, डॉक्टर वगैरह लोग जाते हैं दिखाते हैं, तो ओहो आपको तो ये किसी ने मार दिया है, काला हो गया है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि पानी से सेकैया कीजिए, हल्के गर्म पानी से सेकैया कीजिए। जब उस बॉडी पर जहाँ आप लोगों को चाहे किसी को मतलब घाव लगी हुई जगह पर क्या करते हैं लोग कि अगर सेकैया करते हैं ना, तो जितने भी अगल बगल के लाइसोसोम होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि कोई तो बात है, अगल बगल कुछ तो हुआ है प्रॉब्लम, तो वो इधर उधर से देखने लगते हैं, ओहो यहाँ पर की तो सारी सेल्स सारे ऑर्गेनेल्स मर गए, उसके साथ साथ इसका तो लाइसोसोम भी मर गया है ना। तो वो क्या करते हैं कि जो मतलब एक ही देखिए एक कोशिका में एक लाइसोसोम होगा ना, तो वो लाइसोसोम मर जाता है, उसमें के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मर गए हैं, लेकिन जो अगल बगल के हैं वो नहीं। तो वो क्या करते हैं कि अपने जो अपना हाइड्रोलेज एंजाइम होता है वो सीक्रेट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, और अपने भी सेल के अंदर करते हैं, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ जो चोट लगी हुई जगह वो साफ एकदम क्लीन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये किसका कमाल है? लाइसोसोम का कमाल है। जितनी भी डेड सेल थी उसको खत्म कर दिया, उसको क्लीन कर दिया। ओके, आई होप कि आप लोगों को लाइसोसोम का जो है कि कार्य समझ में आया होगा। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? देखिए ये हमारे लीवर में होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है? लीवर में। लीवर सेल्स में होगा, किडनी में होगा, किडनी में होगा और आमाशय में होगा। आमाशय जो हमारा पैंक्रियाज होता है उसमें होता है। ठीक है, ये लाइसोसोम पाया जाता है। और कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है? तो आरबीसी में, आरबीसी में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? एब्सेंट होता है क्या? लाइसोसोम। ठीक है, एब्सेंट होता है लाइसोसोम, इसीलिए तो इसको जो है आरबीसी, देखिए आरबीसी के पास जो लाइसोसोम नहीं होगा तो ये बेचारी मरेगी। तो इसका और हाँ, इसका जो काल होता है ना, जीवन काल, जीवन काल जो होता है बेचारे का 120 दिन होता है। 120 दिन पूरा होते ही ये आरबीसी मर जाती है। अब इसके पास तो खुद का लाइसोसोम है नहीं, तो इसको क्लीन करने का काम कौन करेगा भाई? तो ये क्या करता है ना,
आरबीसी जो स्प्लीन है, स्प्लीन, स्प्लीन को कहते हैं तिल्ली, तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, तिल्ली बोलते हैं। और ये आरबीसी मरने कहाँ आती है, इस स्प्लीन में आती है, ठीक है। तो स्प्लीन में तो खुद का लाइसोसोम होता है तो उसको क्लीन कर देता है। तो आरबीसी का जो है कि कब्र, आरबीसी का कब्र, कब्र किसे कहते हैं, तो स्प्लीन या तिल्ली को कहते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी का जो है कि जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, तो आप लोगों को बोलेंगे नहीं, ये एब्सेंट होता है। और जो है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो ये तिल्ली होती है या स्प्लीन होती है। ओके, देखिए ये लाइसोसोम जो है कि यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटिंग, एब्सेंटिंग और इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो है कि हाइड्रोलेज एंजाइम भरी हुई होती है। ओके, ये थैलेसोमा, ये स्फेरिकल होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसी होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ओके, आई होप कि आप लोगों को लाइसोसोम समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनेज को लेकर के। सो थैंक यू।